उसकी तकसीम हुई है। अगर अब्दुल कादिर पटेल की बात करें, वो वजीर सेहत नामजद किए गए हैं, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है? इनका आपने क्योंकि बात ही यहाँ से शुरू की है, तो मैंने ट्वीट किया है कि मुझे नहीं समझ आता ये जो मतलब बिलो द बेल्ट और सेक्सिस्ट किस्म के रिमार्क्स वो देते थे अपने सियासी मुखालफिन पर। मैंने सुना था बिलावल साहब को पसंद नहीं है वो। अगर रफ़ीउल्लाह साहब कहते थे कि बिलावल साहब ने माइंड किया है, उनको रोकते हैं, लेकिन मुझे तो ये उल्टी बात लग रही है। वरना तो मुझे कोई समझ नहीं आता कि अब्दुल कादिर पटेल हेल्थ मिनिस्टर कहाँ से, और डॉक्टर फैसल सुल्तान, मतलब पीटीआई से आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान एक बहुत एबल हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने कोविड में मिसाली काम किया था, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कादिर पटेल साहब मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये है कि नून लीग के जितने लोग हैं, मैं सबको समझती हूँ कि उन्होंने अच्छे लोगों का इंतखाब किया है। उनकी तरफ से जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं सारे अच्छे हैं। पीपल्स पार्टी से एक तो मुझे कादिर पटेल साहब और दूसरा शाजिया मरी साहिबा समझ नहीं आ रही। लेकिन नंदलेस बात, क्योंकि सवाल आपका ये है कि ये आए कैसे हैं जब इन्होंने पहले मना कर दिया था, तो गलत को अगर हम सही कह रहे हैं तो वो सही नहीं हो जाता, गलत ही रहता है। मेरे प्रोग्राम में एतराफ़ कर चुके हैं लतीफ़ खोसा साहब 2 रोज़ पहले कि पीपल्स पार्टी में 2 राय हैं और नहीं काम करना चाहते हैं वो लोग अंडर शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि रिवायती हरीफ हैं ये 2 जमातें। तो ये तो बात थी, इनके अंदर ये इख्तिलाफात थे, और ये इस वजह से नहीं थे कि नहीं हम दूसरों को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नर कह रहे थे कि हमारे गवर्नर बना दें, तो गवर्नर तो कोई मतलब फी सबीलिल्लाह तो नहीं बनना था ना। तो खैर बात ये है कि मुझे फिर भी, मैं इस बात पे खुश हूँ कि ये मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूँगी कि पहले क्या होता था और अब शायद कुछ मुख्तलिफ हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि ये सारे मिल गए हैं, और इसी तरह से इनको होना चाहिए था। कोएलिशन गवर्नमेंट जो पिछली थी उससे ज़्यादा अगर हम इसको देखें तो ये ज़्यादा वीक है कोएलिशन गवर्नमेंट, इन द सेंस कि इसमें 2 मेजॉरिटी पार्टीज हैं जो कि बिल्कुल जिनकी बराबर की तकरीबन सीट्स हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो इन दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है, और शुरू में यही बात थी कि 1-2 रीजंस थे पीपल्स पार्टी के। एक तो ये कि वो शहबाज शरीफ साहब के अंडर नहीं करना चाह रहे थे कि बिलावल साहब काम करें। अभी भी आप देख लें बिलावल साहब नहीं है काबीना में। गोया ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बनेंगे फॉरेन मिनिस्टर, उन्हीं के लिए ये स्लॉट खाली छोड़ा गया है, लेकिन ये कि अभी तक हमने नहीं देखा है। तो एक तो ये रीज़न था, और दूसरा रीज़न ये था कि इस वक्त जो हालात हैं उनको भी समझ आ रहा है कि वो टोटल इसका जो एक ब्लेम है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, क्योंकि इस वक्त हालात कहीं सही नहीं होंगे। इस वक्त जो हमने इनहेरिट किया है और साथ साथ जो आलमी कंडीशन है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसका तो एतराफ़ बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी ये मैं समझती हूँ क्रेडिट है शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने सबको मना लिया और रजामंद किया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इत्तेहादियों ने जो ये वजारतें जिनको उनको मिली हैं, आपके ख्याल में क्या ये बाय चॉइस मिली हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब ने खुद फैसला किया होगा कि किसको कौन सी वजारत देनी है? देखें, पीपल्स पार्टी की स्पेसिफिक कंडीशन थी जिसकी वजह से वो चाह रहे थे अपनी मर्जी के फैसले करें। एक नंबर 1 दे वांटेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सीट, नंबर 2 चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असम्बली, गवर्नर पंजाब, और उसके बाद उन्होंने 15 से 20 नेशनल असम्बली की सीटें अगले इलेक्शन के लिए अपनी सिक्योर करना चाहते थे। अब डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी बातें मानी गई तभी वो शामिल हुए हैं। आई एम श्योर कि प्रेसिडेंट की, चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर की, गवर्नर की सीट एग्री कर ली होगी। डिपेंड करता है अभी ये 15 सीटें जो होगी। बात ये जो मोना ने बिल्कुल सही बात की है कि दोनों मेजर पार्टीज़ हैं। आई थिंक 20-25 सीटों का दोनों में फ़र्क है, दोनों का नज़रिया फ़र्क है, दोनों ने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। किसी वक्त भी आई फील के पीपल्स पार्टी जहां उनको मौका मिलेगा, जहां वो समझेंगे कि दिस इज़ द राइट टाइम, दे आर गोइंग टू क्विट। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, मैं भी बाकी पैनलिस्ट की अपनी मर्जी है कि वो बेहतर समझते हैं इसके बारे में, और वो एक अपना एक सडनली एक लेके नैरेटिव बनाएंगे एंड दे विल, क्योंकि उनको लाहौर में चाहिए 10-15 सीटें जिसके लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट उन्होंने इसी वजह से लिए हैं। सेकंड ये कि 32 में जितने भी मिनिस्टर बने हैं 2 हैं सिर्फ जो क्लीन है, बाकी जितने हैं वो सारे बेल के ऊपर, उनके ऊपर करप्शन चार्जेज हैं। एक तो इसकी अहमियत ये देख लें कि क्या उनको कोई और मिनिस्टर नहीं मिल रहे थे, ये एक जो इम्पोर्टेंट बात है। सेकंड, जो मुल्क के इस वक्त क्राइसिस है, अभी आपके सामने मेरे ख्याल में 1-2 दिन में बिजली की और कीमत बढ़ने लगी है। 1 मई को 100% जो है वो पेट्रोलियम गैस इनकी चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। उसके बाद इमरान खान का अपना नैरेटिव है, जो परसों जलसा हो रहा है, फिर गैरेट लेके बिल करें। इट इज़ अ वेरी टफ कॉल। देखना ये है कि किस तरीके से ये कोalition गवर्नमेंट चलती है, और फिर इसके साथ PMLN ने सब चीज़ें क्यों एक्सेप्ट की हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड
एक्सेप्ट इसलिए किए हैं कि दे नीड 2 to 3 months जिसमें वो अपने केसेस को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। नंबर 1 जो सबसे उनके लिए अहम है, चाहे वो नवाज शरीफ की हों, इशहाक डार की हों, या शहबाज शरीफ की हों, या हमदा शहबाज की, या मरीम नवाज की हों। नंबर 2 वो क्या चाहते हैं कि इमीडिएटली इलेक्टोरल रिफॉर्म में EVM और ओवरसीज पाकिस्तानी को हक से ये ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये भी जो इमरान खान ने किया था उनको डायरेक्ट इससे उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा, वो नहीं चाहते करने की ये। और तीसरा मेरे ख्याल में बेसिकली ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 महीने में अपना काम करके उसको गवर्नमेंट चेंज हो जाए, इलेक्शन हो जाए, वट एवर हैपन, वो दे वांट टू सिक्योर इट। तो ये हालात हैं जिसको देखते हैं मेरे ख्याल में इट विल वेरी डिफिकल्ट कि ज़्यादा लॉन्ग ये कोलिशन चल सके। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं कि जो जितनी भी अहम वजारतें हैं जिनकी कारकर्दगी पर जो है वो इंतखाबात का दारोमदार भी होता है, वो नून लीग ने अपने पास रखी हैं। क्या ये डेलिबरेटली किया है नून लीग ने या फिर बस हो गया है? मुझे तो वफाकी काबीना आज देख के तो वो शेर याद आ गया कि बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। जिस तरह मुजम्मिल साहब भी बात कर रहे थे, इनसे पूछे ज़रा अंपायर के बगैर कोई मैच होता है? कभी नहीं होता। और नून लीग का जिस तरह आपने सवाल किया कि उन्होंने मेन वजारतें अपने पास रखी क्योंकि उनकी असम्बली के अंदर ज़्यादा सीटें हैं, वज़ीर आज़म उनका है, और बाकी जमातों ने भी कहा कि ये ज़्यादा अपने पास वफाकी वजारतें रख लें पहले। जिस तरह आपने कहा कि पीपल्स पार्टी MQM तैयार नहीं थी, भाई सारी व्हीलिंग और डीलिंग इसी बात पर हो रही थी। उन्होंने कहा MQM ने कि पहले हमारे पास 2 वजारतें तो मौजूद हैं, आप हमें मज़ीद क्या देंगे। ये लालच के बिना पर ही होता है। हमारे जितने भी आप देखें पार्लियामेंट के तरफ जितने भी अपना एलाइज आते हैं, उनकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। लेकिन अल्लाह करे, पहले तो मेरी ये दुआ है कि शहबाज शरीफ की काबीना काम करे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, और अगर ये हुकूमत लेके आ सकती है तो बहुत बेहतर बात होगी, लेकिन ये होने वाला नहीं। अभी भी आप देख लें कि जिस तरह इख्तलाफात चल रहे हैं, अख्तर मेंगल नाराज़ हो गए हैं, उनको कल भी मनाने की कोशिश की, आज भी वो प्रेसिडेंट हाउस नहीं आए थे, तो बाजी के इख्तलाफात शुरू हो गए और बड़ा मुश्किल है। ये जमातें साथ नहीं चल सकती। मुजम्मिल साहब कुछ दिन के लिए खुश हो लें, कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कुछ अरसे के लिए खुशी मिलनी चाहिए। आपको मुजम्मिल साहब की खुशी इतने अरसे जो इतने अरसे इनका मूड ख़राब रहा, खुश है, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, फिर ये रिकॉर्ड कर लिएगा, फिर हम दोबारा सुनेंगे। इनके बीच में इख्तलाफात बहुत जल्दी होने वाले हैं। कल आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि सब लोग जो है वो परेशान है कि ये अगर प्रोलॉन्ग कर गया तो एक पार्टी को जो है वो ज़्यादा अहमियत मिल जाएगा, उनको ज़्यादा अपने वोट बैंक इकट्ठा करने की या काम करने की ज़्यादा सहूलत मिल जाएगी। तो ये जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे और आप आने वाले दिनों में बहुत जल्द देखेंगे कि इनके इख्तलाफात सामने आना शुरू हो जाएंगे। MQM परेशान है, कराची में उनकी जो पॉपुलैरिटी है बड़ी तेज़ी से उनका ग्राफ नीचे गिरा है, और बाकी लोगों की भी अपनी पीपल्स पार्टी को आप देख लें कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज रात लंदन जा रहे हैं, जहां वो नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, और वो अपनी वजारत खारजा के लिए वहाँ नहीं जा रहे। ये जो पंजाब के गवर्नर के लिए इख्तलाफात पैदा हुए हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए इख्तलाफात पैदा हुए, तो अभी से इख्तलाफात शुरू होने शुरू हो गए। तो ये सबको होते होते भी जो आने वाला वक्त है उसमें पता चलेगा कि कौन किसके साथ है और ये किस तरह ये काबीना जो है साथ चलेगी। यानी आपके ख्याल में विलिंग और डीलिंग की वजह से जो डिले हमें देखने में मिला था वो इस वजह से मिला था। मुजम्मिल साहब और वर्दी साहब, ये जो काबीना हम देख रहे हैं मौजूदा मुल्की सूरत हाल के तनाजुर में, क्या ये आइडियल काबीना है? नहीं, बेहतर काबीना है। आइडियल तो कुछ भी नहीं होता सियासत में, हर वक्त बेहतरी की गुंजाइश होती है, लेकिन यहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस होता है। अगर कोई शौकत खानम का CEO नहीं रहा तो उसको हेल्थ मिनिस्टर ना बनाया जाए, ये तो एक अलग है ना कि शौकत खानम की हुकूमत होनी चाहिए। डॉक्टर फैसल का क्या था सिवाय शौकत खानम के, जिसकी आप बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। कोविड का तो सारा खेल NCOC में फ़ौज ने हैंडल किया है। अगर सिविल गवर्नमेंट हैंडल करती तो बाकी चीनी आटा हमारे सामने ही है, उनकी कारकर्दगी, कोविड की कारकर्दगी भी सबके सामने आ जानी थी अगर वो GHQ में उसका सेल ना बनाया जाता। और दूसरा नसीम साहब की जो सारी उम्मीदें हैं वह है दुश्मन की बंदूक में कीड़े पड़ जाएं। अल्लाह करे दुश्मन की बंदूक में कीड़े पड़ जाएं, इस उम्मीद पर जो ये इमरान खान के दोस्त बैठे हैं ना, इसका कुछ नहीं बनने वाला। इनको अपनी बंदूक में कुछ डालना पड़ेगा। दुश्मन की नाली किसी की है, दस्ता किसी का है, ट्रिगर किसी का है, तो उसमें तो कीड़े पड़ ही जाएंगे। जो भी है, बहरहाल गोली बड़ी ठीक लगी है, जाकर के सारी हुकूमत को बाहर फेंका है उसने उठा के मक्खी की तरह, गोली बड़ी ठीक लगी है इसकी। लेकिन फिर भी मैं एक और बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मक्खी है, ये मक्खी नहीं है, ये एक मक्खी नहीं, ये काफी सारी मक्खी है। अच्छा,
बहरहाल आप जत्था है जी मक्खियों का आपके सर पे चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं एक बात का और जवाब देना चाहता था। बेल की बात की गई, बेल की बात की गई। देखें, जब इमरान खान साहब वजीर आज़म बने थे वो जमानत पर थे, वो नैब क्या एक दिन पहले नैब में पेश हुए थे जाके पेशावर में, और जमानत उन्होंने ली थी दहशतगर्दी की अदालत से। जब सदर आरिफ अलवी सदर बने थे वो जमानत पर थे, जब शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा बने जमानत पर थे, जब परवेज़ खटक वजीर दिफा बने जमानत पर थे। जब इतनी लंबी लिस्ट है इसकी कि ये सब जमानत पर बने और इन्होंने एनआरओ लेके अपना केस ख़त्म किया, तो कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई तूफ़ान नहीं आ गया। अगर किसी ने कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो वो तो ईमानदारी से कर ले। ये कानून बना लें कि कोई जमानत पर नहीं बन सकता तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो जमानत पर बन जाएं तो अच्छे हैं, ये जमानत पर बन जाएं बुरे हैं, तो ये इंसाफ भी कोई काबिल दीद नहीं है। बाकी वो ठीक है कि दुश्मन की बंदूक में कीड़े पड़े, अल्लाह पाक लगे रखे। चलें ठीक है। मोना, हाउ वुड यू रेट दिस कैबिनेट? मेरा ये ख्याल है, देखिए जमानत वाली तो जहाँ तक बात है ये सही है कि पहले भी जो पॉलिटिकल केसेस थे, इमरान खान साहब पे भी पॉलिटिकल केसेस बने हुए थे, और मतलब फॉरेन फंडिंग के अलावा दूसरा केस उनका मैं पॉलिटिकली समझती हूँ जो एटीसी में चल रहा था, और आरिफ अलवी पे भी। लेकिन ये जो अभी वाली कैबिनेट है इनके ऊपर भी सारे पॉलिटिकल केसेस हैं। मतलब इनमें से सब बहुत सारे लोग हैं, मुतअद्दिद वो लोग हैं जो जेलों में जा चुके हैं लेकिन कुछ भी नहीं निकला। तो 3.5 साल का वक्त कम नहीं होता। अगर कुछ ऐसी चीज थी उन केसेस में, कोई दमखम था, तो बहुत वक्त था, निकल सकता था। तो उस चीज को तो मैं नहीं समझती कि हमें इन कंसिडरेशन लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकली होते हैं। पहले भी यही थे ज्यादातर, अदर देन एक्सेप्ट द फॉरेन फंडिंग केस जो कि इनके अपने पार्टी के मेंबर ने किया था, और ये वाले भी ऐसे ही हैं। लेकिन जो कैबिनेट की बात हो रही है ना कि रेट करना, कि मुझे लगता है सिर्फ पर्सन टू पर्सन शायद हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी तक जो नून लीग के लोग हैं वो मुझे सही लगते हैं, वो सारे वो हैं जिन्होंने पहले भी डिलीवर किया है। मिफ्ता इस्माइल बहुत अच्छे एक हैं, और आयशा कौस पाशा बहुत काबिल टेक्नोक्रेट हैं। वो उनके शौहर भी बड़े जिसे कहते हैं कि स्टॉलवर्ड किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं हमारे मुल्क के। उन्होंने पंजाब में बेहतरीन काम किया है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, और हिना रब्बानी खर हैं, फॉरेन पॉलिसी पे उनका जो अबूर है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सिमिलरली पहले का मैं ये नहीं कहती कि पहले के लोग, उसमें कुछ लोगों का तो हमारा इख्तिलाफ हो सकता है कि पहले कुछ लोग ठीक नहीं थे, अभी भी कुछ लोगों पे हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ये एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन कर सकते हैं कि पूरी की पूरी पहली कैबिनेट खराब थी और ये पूरी की पूरी अच्छी है। ठीक है, मतलब जो जिस बंदे से मुझे इख्तिलाफ है, मैं आपको ओपनली कह रही हूँ, अब्दुल कादिर पटेल, वो किसी शौकत खानम का बेशक सीईओ ना हो, जियाउद्दीन हॉस्पिटल का सीईओ ना हो, लेकिन फिर भी जो वो करते थे उसी का एक रिजल्ट लग रहा है। वरना तो मुझे नहीं पता उनकी ऐसी कौन सी डिग्री है जिसकी वजह से वो हेल्थ मिनिस्टर बने। चलें ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी देखें, ये पॉलिटिकल केसेस नहीं है, इनके ऊपर क्रिमिनल, इनके करप्शन के केसेस हैं, और क्योंकि जुडिशरी सपोर्ट नहीं करती है इसलिए लिंगर ऑन होते रहे हैं। और 11 तारीख को इंडिक्टमेंट हो रही थी जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने। तो इन चीज़ों में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पैसा इन्होंने बहुत बनाया है। अभी ये बिल्कुल ये जो क्लियर कट शट केस है जो ये इनके पास, ये रमजान शुगर मिल का जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई हुई है, 16 से 20 अरब रुपया इनके चपड़ा चुके अकाउंट में गए। ये 2+2 है, इट कांट बी से कि जी 2+5 है, ये है ही 2+2। सेकंड ये कि वर्ल्ड ने, अब जो कोविड के बारे में बात की गई है, कोविड में वर्ल्ड ने इमरान खान की हुकूमत को अप्रिशिएट किया है, एंड इसके ऊपर आई थिंक वी शुड नॉट गिव हिम दिस क्रेडिट। सबसे बड़ी ये बात है।